नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहीद मंगल पांडे की जयंती पर झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने दी श्रद्धांजलि। जिला प्रशासन ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। और एमजीएम मेडिकल कॉलेज का भवन जर्जर, प्रबंधन नहीं दे रहा है ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर मानगो गोल चक्कर पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पुराने मांग को लेकर सड़कों पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। दौरान लोगों ने हाथों में शहीद मंगल पांडे की तस्वीर लेकर उन्हें कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अपने पुराने मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने बताया है कि पिछले 8 वर्षों से हमारी मांग है कि मानगो बस पड़ाव का नाम शहीद मंगल पांडे के नाम से रखा जाना चाहिए। साथ ही गोलचक्कर पर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा भी लगवाई जाए। वहीं इन्होंने बताया है कि जब तक जिला प्रशासन इनकी मांगों को नहीं सुनती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद मंगल पांडे की आज 179वां जन्मदिन है। हम लोग लगातार 8 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि मानगो बस स्टैंड गोलचक्कर पर मंगल पांडे की प्रतिमा लगनी चाहिए और इस बस स्टैंड का नाम मंगल पांडे के नाम पर रखा जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी का अगर यहाँ प्रतिमा लगेगा तो नौजवानों में एक शिक्षा जाएगी कि देश प्रति देश की भावना उनमें जगेगी, देश की सेवा की भावना जगेगी। लेकिन पता नहीं किस कारण से हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पुनः प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को मानते हुए, सुनते हुए, हमारी विनती को रखते हुए इस गोलचक्कर पर उनकी मंगल पांडे की प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही इस बस स्टैंड का नाम मंगल पांडे के नाम पर रखा है। वहीं दूसरी ओर जयंती के अवसर पर बारीडीह स्थित क्लब में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजकों का कहना था कि रक्तदान शिविर का आयोजन कर वे शहीद मंगल पांडे को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही बताया है कि इस दौरान एकत्रित किए गए रक्त जरूरतमंदों को दिया जाएगा। इससे गरीब को रक्त मिल सके और जनसेवक समिति द्वारा हमेशा जनहित के कार्य में लगे रहने के कारण हम लोग ये कार्यक्रम शहीद मंगल पांडे के जन्म दिवस में मना रहे हैं। संस्था द्वारा कितना वर्ष हो गया है मनाने? हमारी संस्था 1992 से चलाया जा रहा है जमशेदपुर में। रक्तदान के क्षेत्र में हम लोग गरीब को या किसी भी तरह का रक्त का जिसको जरूरत होता है हमारे समिति द्वारा पूरा किया जाता है। कितना रक्त संग्रह का लक्ष्य है? हमारा संग्रह 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य हमारा समिति का है। और उधर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। इसके अंतर्गत जिले के मतदान कार्यालय में जिले के सभी बीएलओ का जमावड़ा लगने लगा है। सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों के वोटर लिस्ट की सूची की जांच तथा नए नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। चेंज करेंगे ना, पार्ट नंबर फाइल लेके जाए डीसी ऑफिस में। अरे यार अपना लगता ही अच्छे, अपना लगता ही। और उधर एमजीएम हमेशा से जो जाना पहचाना नाम है, पर इस नाम के पीछे हमेशा कोई ना कोई विवाद ही रहता है। इस बार एमजीएम अस्पताल के बाद एमजीएम कॉलेज के कर्मचारियों की जर्जर भवन एवं विवाद का एक कारण बना हुआ है। इस भवन में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यूं तो शहर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शहर में ही नहीं पूरे झारखंड व बिहार में अपना एक स्थान रखता है, पर इस अस्पताल व कॉलेज को हमेशा सरकार का सौतेला व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, जिसके कारण अस्पताल व कॉलेज की व्यवस्था हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरी रहती है। अस्पताल की जर्जरता के बाद कॉलेज की जर्जरता अब प्रकाश में आई है। कॉलेज की लाइब्रेरी में कार्यरत कर्मचारी माधव राव ने बताया है कि वे लोग कॉलेज के कर्मचारी भवन में 18 वर्षों से रह रहे हैं। वह भवन शुरू से ही जर्जर था। अब
अब और भी जर्जर हो गया है। भवन के आसपास काफी झाड़ियां उग गई हैं। यहाँ के नालियों व स्विस लाइन की साफ सफाई भी नहीं होती है और दवा का भी छिड़काव नहीं किया जाता। और तो और यहाँ आज आवाजाही की कच्ची सड़क है जो बारिश के मौसम में कीचड़ से भर जाता है। आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका भवन का एक भी खिड़की दरवाजा भी टूटा हुआ है और छत से पानी भी छूता है। साथ ही साथ सभी सेंटरिंग भी टूटी हुई है। झाड़ियों के कारण आए दिन उन्हें जहरीले सांप और बिच्छू का सामना करना पड़ता है, जिसकी सूचना वे कई बार कॉलेज के प्राचार्य को दे चुके हैं। उसके बाद भी अब तक इनका जर्जर भवन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उसके साथ ही कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इनके साथ हो सकता है। मेरा मकान है। कब से ऐसा जर्जर है? ये आपको 2000 से है। फाजा टूट गया है, नाली टूट गया है, खिड़की के दरवाज़ा टूट गया है, घर के अंदर में बाथरूम का दरवाज़ा टूट गया है, दरवाज़ा ढुकने उकने का बंद करने का कोई दिक्कत नहीं है। जंगल झाड़ है, सांप बिच्छू कभी भी काट सकता है। रोड का व्यवस्था कैसा है यहाँ? रोड की व्यवस्था कच्ची रोड है, उसमें बारिश आने पर कीचड़ हो जाता है। आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बार बार हम लोग प्रचार को लिखे हैं लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले दिए थे? हम 2012 में दिए थे, 13 में भी दिए थे, उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन से रह रहे? हम नहीं सब 95 से रह रहे हैं। इस तरह का कितना मकान है यहाँ पर? इस तरह का मकान आपको पुराना है 3 ठो। सभी का ये हाल है? सभी का यही हाल है। तो ये तो रही कॉलेज की अंधी व्यवस्था का कारनामा और अस्पताल की कुव्यवस्था हमेशा से ही चरम सीमा पर रही है और रहेगी। शायद अस्पताल की कुव्यवस्था को कोई देवता या फिर कोई दानव ही सुधार सकता है, सरकार नहीं। हमेशा गंदगी के अंबार में रहने वाला एमजीएम अस्पताल मुख्य सचिव व सचिव के आने की खबर पाकर एक दुल्हन की तरह सस्ता हुए नजर आता है। लेकिन शनिवार को अस्पताल व कॉलेज में सचिव व मुख्य सचिव के दौरे की खबर होते हुए भी अस्पताल में सबसे पहले सफाई का काम शुरू हुआ। जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव ठेकेदार कर्मचारियों ने करना आरंभ किया। जब उन कर्मचारियों से पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि यह सफाई का मुख्य कारण है कि कोई पदाधिकारी अस्पताल के निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण उनका ठेकेदार उन्हें आज कुछ ईमानदारी से साफ सफाई करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, सालों से खराब एसी की भी मरम्मती का नजारा प्रकाश में आया। आने वाला है क्या? हाँ, सुना में आया तो बोल रहा था कोई डॉक्टर को लाकर देखा। अच्छा, कोई आने वाला है ये बोल के आज सफाई कर रहा है। इतना दिन तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिटा ही होता था। हाँ, तो आज तो बोला कि हमने ठेकेदार जाकर बोला तो आने वाला है, तो मतलब छिटा तो सब तरफ नली जहाँ जहाँ नली है। अच्छा, बहरहाल जो भी हो, अस्पताल व कॉलेज की व्यवस्था को देखकर यह साफ हो गया है कि कहीं न कहीं सरकार की व्यवस्था ज्यादा दोषी अस्पताल व कॉलेज की कुव्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्थाओं को कुछ आता हो या नहीं आता हो, पर अपनी कुव्यवस्था छुपाना बहुत अच्छे से आता है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर हल्दीपोखर के गांगाडी गांव में सड़क हादसे में राहगीर की मौत के बाद स्थानियों ने टक्कर मारने वाले वाहन चालक को पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत जख्मी जाबिर के पिता मोहम्मद वासिम ने बताया कि वे लोग हल्दीपोखर गंगाडी गांव में रहते हैं। उनका बेटा जाबिर हाता के एक गैरेज में मिस्त्री का काम करता है। शुक्रवार को वह एक गाड़ी की मरम्मत कर उसे ट्रायल कर रहा था। उसी दौरान गंगाडी में एक स्थानीय को टक्कर मार दिया। उस टक्कर के बाद उस स्थानीय की मौत हो गई। उसके बाद उस गाँव को लोगों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद कोवाली पुलिस को सौंप दिया। कोवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। वो एक्सीडेंट के थे। कैसे? ब्रेक फेल हो गया। गैरेज है आपका? कहाँ पर? खाता घटना कहाँ हुआ था? गाड़ी में। किसका गाड़ी था? पार्टी का गाड़ी था। पार्टी का था? बना का ये मामला कवाली का है। ये घटना कहाँ का है? और उधर मानगो साउथ पॉइंट स्कूल में छात्र छात्राओं को आम जनजीवन से परे बच्चों के समाज में एक स्थान देने के लिए शिक्षिकाओं द्वारा विभिन्न प्रोजेक्टों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद छात्र छात्रा पुरानी किताब व कपड़ा इकट्ठा कर गांव के बच्चों तक पहुंचाएंगे।
स्कूल की प्राचार्य तुहिना सरकार ने बताया है कि गांव में किसी तरह की सुविधा नहीं होने के कारण गांव के बच्चे आम जनजीवन से काफी पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण शिक्षा की कमी के कारण उनका सही विकास भी नहीं हो पाता और वे समाज में पीछे रह जाते हैं। इस तरह के बच्चों को सारी सुविधा मिले तो वे बच्चे समाज में काफी आगे बढ़ सकते हैं। इसी सुभावनाओं को अपनाते हुए और इसी उद्देश्य के साथ वे लोग अपने छात्र छात्राओं को वैसे गरीब बच्चों के लिए पुरानी किताब व कपड़े इकट्ठा कर उन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस पे बच्चों को प्रोत्साहित की जाएगी कि हर वेरियस तरह का एक्टिविटीज़ पे, प्रोजेक्ट्स पे उन्हें बताया जा रहा है और इस तरह का सिखाया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइप का दिया जा रहा है कि एग्जाम्पल है कि जैसे ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड बुक्स का कलेक्शन, ओल्ड क्लोथ्स का कलेक्शन, और वो सब बुक्स और कपड़े उन गांव के इंटीरियर एरिया में पहुंचाई जाएगी जहां बच्चों को सुविधा नहीं है, पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है, कपड़ों की सुविधा नहीं होती है। वहां तक उनको ये सब कपड़े और किताब और न्यूज़पेपर्स कलेक्शंस, जो भी ओल्ड पेपर्स हो, किताबें हो, ज़्यादातर किताबें ही पहुंचाई जाएगी ताकि पढ़ने लिखने में बच्चों को थोड़ा मदद मिल जाए, गरीब बच्चों को। इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो लोग बेस कर रहे हैं। और अब चलते बढ़ते एक नजर करते हैं। शहीद मंगल पांडे के जयंती पर झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने दी श्रद्धांजलि। जिला प्रशासन ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। और एमजीएम मेडिकल कॉलेज का भवन जर्जर, प्रबंधन नहीं दे रहा है ध्यान। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com।